हेलो एवरीवन। ये लेसन हमारे माया 2026 बिगिनर सीरीज़ का लास्ट लेसन होने वाला है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करने वाले हैं जो है ज्योमेट्री ब्लॉकआउट एक्सरसाइज। हम इस वॉच टावर वाले एनवायरनमेंट सीन को लेंगे और अब तक हमने जो कुछ टूल्स सीखे हैं उनका ही इस्तेमाल करके माया में ब्लॉकआउट करेंगे। अब ये ध्यान में रखना है कि अभी हम सीन को मॉडल नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक हमने मॉडलिंग टूल्स कवर नहीं किए। हम सिर्फ वही बेसिक टूल्स यूज करेंगे जो अब तक हमने सीखे हैं और इस फोटो रेफरेंस को देखकर इसमें मौजूद शेप्स को मिमिक करें। इससे आपको माया के इंटरफेस के साथ कंफर्ट मिलेगा और आप बेसिक प्रिमिटिव्स को रिसाइज करके सही डायमेंशन, प्रोपोर्शन और स्केल से सेट कर सकोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो कोई भी मॉडल शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी स्टेप होता है जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मॉडल करने वाले हैं उसकी सही साइज़ और सही शेप को सेट करना। इसी प्रोसेस को ब्लॉकआउट कहा जाता है। ब्लॉकआउट में आप सिंपल प्रिमिटिव शेप्स का इस्तेमाल करते हैं और आपके पूरे सीन की साइज, स्केल और डायमेंशन सेट करते हैं। यही आपकी ब्लूप्रिंट बन जाता है जिसके ऊपर आप बाद में डिटेल मॉडलिंग करते हो। ब्लॉकआउट एनवायरनमेंट क्रिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि अगर शुरुआत में ही प्रोपोर्शन गलत हो गए तो आगे जाके आपका मॉडल भी गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जितना हो सके इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। मैं इस इमेज को शेयर कर दूंगा, पहले इस इमेज पे ट्राई करो और बाद में आप कोई भी फ़ोटो लेके यही प्रोसेस ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना है, इस एक्सरसाइज में हम डिटेल मॉडल नहीं करने वाले। हम वॉच टावर की किसी भी छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान नहीं देने वाले। हम सिर्फ इसके शेप, साइज और स्केल को मैच करने वाले। हम इसे एक ह्यूमन स्केल रेफरेंस के हिसाब से ब्लॉकआउट करेंगे जिससे हमें ब्लॉकआउट में आसानी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इमेज है ये हमें देख के मॉडल करना है। तो ये रेफरेंस हर वक्त आपके डिस्प्ले पे दिखता रहे और आपको सामने दिखता रहे उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसको प्योर रेफ कहते हैं, या आप VLC प्लेयर से भी ये कर सकते हो। तो क्या करना है, VLC प्लेयर को ओपन करना है, उसमें आपकी इमेज को प्ले करना है, उसको फिर पॉज करना है। पॉज करने के बाद व्यू में जाना है और ऑलवेज ऑन टॉप बोलना है। जिससे होगा क्या, जिससे आपका ये विंडो हर वक्त आपके स्क्रीन पे मौजूद रहेगा। तो मैं इसको मिनिमाइज करके साइड में रखता हूँ सो दैट मैं इसको बार बार देख के मॉडलिंग कर पाऊँगा। उसके बाद हमने प्रीवियस लेसन्स में देखा था जब भी कोई आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट बना के काम करना है। तो हम इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसको हम नाम देंगे ब्लॉकिंग। और सेकंड स्टेप होगी इसी प्रोजेक्ट को सेट करना है। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट बन गया और थर्ड स्टेप रहेगी इसको सेव करना है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट सेट। अब हमें इसको रियल वर्ल्ड स्केल के अकॉर्डिंगली ब्लॉकआउट करना है। तो रियल वर्ल्ड के स्केल अकॉर्डिंगली हमने प्रीवियस लेसन्स में देखा है, डायमेंशन समझने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ से एक ह्यूमन का मैनिक्विन या ह्यूमन बॉडी का मॉडल। तो ये जो ह्यूमन मॉडल है ये रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली स्केल्ड है। अब इसको रेफरेंस रख के मैं इस वॉच टावर को मॉडल करना स्टार्ट करूँगा। अगेन ये जो ग्रिड है वो हमारी बहुत छोटी है। प्रीवियस लेसन्स में हमने देखा है इसको कैसे हम हमारे सीन के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे। तो ये ग्रिड मैंने रियल वर्ल्ड स्केल अकॉर्डिंगली क्रिएट कर ली और इस ह्यूमन फिगर को मैं डिस्प्ले में डालूँगा यहाँ पे और इसको ट्रांसपेरेंट कर दूँगा सो दैट ये सिर्फ एज ए रेफरेंस बिहेव करेगा। अब जाके हम वॉच टावर को देखते हैं। तो ब्लॉकिंग करने से पहले आपको रेफरेंस को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है और रियल वर्ल्ड स्केल के अकॉर्डिंगली उसके डायमेंशंस क्या होते हैं वो समझने। तो रेफरेंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो ह्यूमन खड़े हैं, तो उनकी एवरेज हाइट अराउंड 6 फीट रहेगी।
हम मॉडल स्टार्ट करने वाले एक नीचे के फ्रेम से। तो अगर इस फ्रेम का वन साइड हम काउंट करने जाएंगे, ये जो स्क्वायर फ्रेम है उसकी, तो ये जो वन साइड है वो अराउंड 15 फीट रहेगी मेरे अकॉर्डिंगली, कॉज ये जो बंदा है वो 6 फीट रहेगा। तो इसमें 2 बंदे और थोड़ी सी जगह बचेगी। तो अराउंड 15 फीट की हमारी फ्रेम रहेगी, 15 बाई 15 की। तो वो क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्यूब लेंगे और इस क्यूब को 15 फीट के अकॉर्डिंगली स्केल करेंगे। तो 15 फुट उसकी हाइट करने के लिए हमें देखना होगा कि अगर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली कितना होगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा कन्वर्टर। तो यहाँ पे हम डालेंगे 15 फीट, तो सेंटीमीटर कितने हैं, तो 450 अराउंड। तो यहाँ पे मैं हाइट उस क्यूब की 458 करता हूँ और थोड़े विड्थ और थोड़ी डायमेंशंस डेप्थ देता हूँ। तो ये हो गया 15 फीट का हमारा एक साइड। तो इसको अब अरेंज करेंगे। तो इसको रोटेट करेंगे यहाँ पे -90, फिर से इसको मैं रोटेट करता हूँ डुप्लीकेट करके, Ctrl+D। तो यहाँ पे भाई मैं इसको फिर से -90, इसी को डुप्लीकेट Ctrl+D यहाँ पे, और इसको फिर से डुप्लीकेट Ctrl+D। तो ये हमारा 15 बाई 15 का स्क्वायर बन गया फ्रेम। तो इस फ्रेम को हम एडजस्ट करेंगे प्रॉपरली। तो मैं सब क्यूब्स पकड़ के अगर मूव करता हूँ ऐसे, तो वो प्रॉपरली नहीं होंगे। तो वो करने के लिए हम ग्रुप करेंगे। इस फ्रेम को मैं Ctrl+G करता हूँ ग्रुप, और इसको थोड़ा टॉप व्यू में जाके सेंटर पिवट बोलूँगा, और इस सेंटर पिवट को स्नैप करूँगा ग्रिड स्नैप से प्रॉपर सेंटर में, जिससे हमारी फ्रेम हमारी प्रॉपर अलाइन हो जाएगी ग्रिड के सेंटर में। तो ये हमारी फर्स्ट फ्रेम हो गई। अब इस फ्रेम के बाद इसकी कॉपीज़ जो है वो अगर आप देखोगे तो सेकंड कॉपी यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, पर इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो फिर से हम ह्यूमन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो वो अराउंड 10 फीट रहेगा इस ह्यूमन के साथ कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से नया क्यूब लेंगे, तो 10 फीट को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो 304 सेंटीमीटर है, तो इसको हम हाइट देंगे 304। ये हमें सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया है। तो इसको फ्रंट व्यू में जाके यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। तो ये अपनी हाइट हो गई। तो मैं इस फ्रेम को पकड़ता हूँ ग्रुप को, और इसको नाम देता हूँ फ्रेम 1, और इस फ्रेम को मैं डुप्लीकेट करूँगा इस साइड अकॉर्डिंगली। Ctrl+D करो, यहाँ तक लेके जाओ, और 5 में हमारा डिवाइडेड है, तो Shift+D Shift+D Shift+D। तो 5 हमें कॉपीज़ चाहिए उसकी इक्वल डिस्टेंस पे। एक ये हमारा बेस रहेगा इधर का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये ऊपर का, सबसे ऊपर का ये वाला। तो हमारे रेफरेंस में वो दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे भी एक फ्रेम रहेगा।
तो ये 5 हो गए। अब जाके हमारे साइड पिलर्स को डेप्थ देते हैं, थोड़ा थिकनेस देते हैं। तो इस साइड पिलर को पकड़ के थोड़ी ज़्यादा डेप्थ देंगे, क्योंकि रेफरेंस में वो थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा है। और फिर इसको पकड़ के वर्टेक्स लेके ऊपर तक खींच लेंगे। अब टॉप व्यू में जाके 4 दबाता हूँ वायर फ्रेम में, और इसको कॉर्नर्स पे अलाइन करेंगे। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, तो ये हमारा फ्रेमवर्क बन गया। एक बॉक्स अब हम क्रिएट करेंगे बीच के जो एक्स शेप वाले वो, तो वो क्रिएट करने के लिए हम क्यूब लेंगे। अब हर वक्त आपको ये डायमेंशंस के साथ करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारी फ्रेम बन चुकी है डायमेंशन के अकॉर्डिंगली। तो ये मैं डायरेक्टली क्रिएट करके अलाइन करूँगा उस अकॉर्डिंग। तो फ्रंट व्यू में जाते हैं, ई दबाएंगे, 4 दबाता हूँ, थोड़ा अल्ट बी करके बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। तो ये जो पार्ट है ये फ्रेम के बाहर है, तो इसको यहाँ पे रखो और इसको यहाँ पे, यानी ये जो फ्रेम है वो अंदर है, ये बाहर है, ये वाला पार्ट बाहर है। तो इसी को डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, इसको रोटेट करो, ठीक है। तो आप देखते हो तो यहाँ पे ये जो एक्स है यहाँ पे अंदर जाने के लिए जगह है पहले वाले इसमें, ऊपर वैसा नहीं है। और जो सबसे बेस वाला है तो यहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए जगह है, तो ये थोड़ा सा ये साइड पे। तो वैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक इस पे है भी नहीं। तो नीचे के फ्रेम में सिर्फ 2 जगह पे प्रॉपर एक्स है और 2 जगह पे प्रॉपरली नहीं है। तो अभी के लिए हम क्रिएट करेंगे हर जगह पे, और बाद में इसको उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे। तो एक अंदर एक बाहर है, तो दोनों को पकड़ के कंट्रोल जी करता हूँ, या हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो मैश कंबाइन कर लेते हैं, कंट्रोल डी, ई दबा के इसको रोटेट करना है 90 डिग्रीज। सिमिलरली कंट्रोल डी, रोटेट अगेन, यहाँ पे 180 होगा। या आप डुप्लीकेट करके भी लगा सकते थे, इसको मैं वही करता हूँ, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। तो ये हो गया हमारा नीचे का एक्स रेडी। अब मुझे वही ऊपर भी चाहिए, तो वो करने के लिए क्या करना है, सबके हम कॉपीज करेंगे। तो इन सब का मैं ग्रुप बनाता हूँ, कंट्रोल जी, आउटलाइनर में जाते हैं, इस ग्रुप को नाम देंगे एक्स, और इस एक्स को कंट्रोल डी, ऊपर के साइड पे वैसे ही शिफ्ट डी, शिफ्ट डी।
तो ये बन गया हमारा एक्स वाला पार्ट। अब हम इसको थोड़ा सीन को ज़रा ऑर्गेनाइज करेंगे प्रॉपरली डिस्प्ले लेयर की मदद से। तो इसको मैं हाइड करता हूँ। तो ये लेयर पे हमने हमारा रेफरेंस कैरेक्टर रखा है, तो इसको नाम देते हैं स्केल। उसके बाद हमारे फ्रेम्स का ग्रुप है, तो इन सब फ्रेम्स को पकड़ के एक ग्रुप बना देता हूँ, Ctrl+G फ्रेम, और इस फ्रेम को पकड़ के नए ग्रुप में डालूँगा और इसको नाम देता हूँ फ्रेम सेव। तो नाम सेम नहीं रह सकते, तो frame1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो फ्रेम करता हूँ और एक्स वाला भी सब पकड़ के। अब ये जो है ये एक्स्ट्रा साइड के क्यूब्स हैं, उनको रखते हैं साइड में। एक्स वाले का ग्रुप बना लेते हैं, Ctrl+G और इसको डालेंगे इस फ्रेम में। एक्स फ्रेम, और ये साइड के है। तो इसको चाहिए तो आप मेन फ्रेम में ऐड कर सकते हो, मैं उसे ही कर देता हूँ। ये लेयर अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा मेन फ्रेम और ये हमारा एक्स वाला, तो ये दोनों का ब्लॉकिंग हमारा हो गया है। अब इनको भी चाहिए तो हम ट्रांसपेरेंट करके रखेंगे और आगे का पार्ट करते हैं, जो कि है हमारे स्टेयर्स। अब स्टेयर्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी ये कॉर्नर से ये कॉर्नर है, पर जो फर्स्ट है, ठीक है, सब में सेम ही होगा। तो बेस जो है, बेस के कॉर्नर्स पे आपको 4 स्क्वायर्स मिल रहे, क्यूब्स मिल रहे। ये रेफरेंस क्यूब यहाँ से या तो वहीं से स्टेयर स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो क्यूब रेफरेंस है ये अंदर के साइड पे है, फिर यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अगर हम स्केल के अकॉर्डिंगली सोचेंगे तो ये अराउंड 2.5 फुट यानी 2.5 फीट रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग हम एक 2.5 फीट का स्क्वायर क्रिएट करेंगे। तो इसको अगर हमें प्रॉपरली डायमेंशन के अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे जाओ, 2.5 तो अराउंड 80 सेंटीमीटर्स। तो हमारे क्यूब के विड्थ 80, डेप्थ भी 80 करता हूँ और हाइट अराउंड थोड़ी सी 5, यानी सिर्फ हमें रेफरेंस के लिए डालना है। ये जाएगा कॉर्नर पे, जहाँ से हमारे स्टेयर स्टार्ट होंगे। तो रेफरेंस में देखोगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है। तो उसी सीक्वेंस में हमें ये भी क्रिएट करना है। तो ये फर्स्ट हो गया, तो ये वर्टेक्स पकड़ के थोड़ा डेप्थ, इसी को Ctrl+D फ्रंट व्यू में जाता हूँ, अगेन Alt+B करता हूँ, ब्लैक में दिख रहा है।
टॉप व्यू में जाएंगे, यहाँ से ये इधर, फिर से कंट्रोल डी, यहाँ से यहाँ पे फ्रंट व्यू में सिर्फ ये ऊपर के साइड पे लेना है। कंट्रोल डी, टॉप व्यू में इधर जाएगा ये, यानी स्टेयर्स यहाँ से स्टार्ट होंगी, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इधर, और लास्ट में यहाँ से यहाँ। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंगली इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर ही एंड हो रहा है। अब चाहिए तो इनको हम हाइड कर लेंगे, और जो हमारे स्टेयर्स हैं वो इनके बीच में हम क्रिएट करेंगे। तो इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब देखते हैं हमारे स्टेयर्स कितने हैं। तो यहाँ पे काउंट करना थोड़ा हार्ड जा रहा है, तो अंदाजे से मैं लगा लूँगा, अराउंड 20 स्टेप्स है एक इसमें। तो वैसे ही 20 स्टेप्स हमें यहाँ से यहाँ क्रिएट करने हैं। तो इसी को डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, आर दबा के थोड़ा स्केल, थोड़ा सा पतला, फ्रंट व्यू में देखते हैं, यहाँ से नहीं, हमें राइट व्यू में काम करना है। तो कंट्रोल डी करेंगे, शिफ्ट डी करो, तो ये स्टेयर्स बन गए। अब इन स्टेयर्स को मैं डुप्लीकेट करूँगा ग्रुप करके या कंबाइन करके। तो सबको पकड़ो, मैश कंबाइन, इन्हीं को कंट्रोल डी, ऊपर लेके आओ, ये एंगल से हमें इनको रोटेट करना है। ई दबा के इसको रोटेट करो, -90, इसी को भी कंट्रोल डी, रोटेट -180, टॉप व्यू से अरेंज करूँगा। और ये लास्ट बार कंट्रोल डी, -240, 270। तो ये हो गया हमारे स्टेयर्स।
तो स्टेयर्स के साइड पे भी थोड़े फेंसिंग दिया है, वो भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऊपर का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब इनको हाइड कर देता हूँ मैं, और फेंसिंग क्रिएट करेंगे स्टेयर्स के पास वाली, ये वाली है ये। तो स्टेयर्स के बीच में गैप्स भी है जो मैंने रखी नहीं है, तो वो हो गया। तो हम वो डिलीट करेंगे जो अनवांटेड स्टेप्स है, वो कर लेते हैं पहले स्टार्ट, आगे जाने से पहले। तो इन सबको पकड़ के मैश सेपरेट बोलूँगा मैं, और सेपरेट रिपीट कमांड, जिससे ये सेपरेट हो जाएंगे। और बीच में जो एक एक है उनको डिलीट कर रहा हूँ मैं। तो एक काम बढ़ गया, ये स्टार्टिंग में मैंने ऑब्ज़र्व किया होता, तो उसी डिस्टेंस में मैं कॉपीज़ बना लेता। तो यही सीखना है काम करते करते। ओके, तो ये स्टेयर्स का हमारा बीच के अनवांटेड हमने डिलीट कर लिया। अब देखते हैं फेंसिंग। तो ये एक है, तो इनका भी एक बना के मैं डुप्लीकेट करके लगा दूंगा। तो यहाँ पे फेंसिंग करने के लिए फिर से क्यूब लेंगे उसको। अब हमें डायमेंशंस की ये कुछ ज़रूरत है नहीं, तो मैं डायरेक्टली उसको स्केल करके अरेंज करके लगा दूंगा। तो यहाँ पे हम स्नैप करेंगे उसको वी दबा के, वर्टेक्स टू वर्टेक्स स्नैप। फिर फ्रंट व्यू में जाता हूँ, उसको स्केल करता हूँ। तो ये सब करने से पहले इनको मैं लेयर में डालता हूँ और इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, सो दैट मैं जब भी काम कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट ना हो गलती से। राइट मोड, और इसको ये साइड पे। तो रेफरेंस में हम देखेंगे तो बराबर है, ऐसा ही है। ये थोड़ा थिक है। ये ऊपर भी एक है जो छोटा है, और बीच में दो पिलर्स हैं। तो जो स्टेयर्स वाला है वो थिक है, इसी को कंट्रोल डी यहाँ पे।
इसी को कंट्रोल डी करेंगे। और राइट व्यू से इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और फिर इसको पतला करते हैं। इसको हम थोड़ा पतला कर देंगे। और इसी को डुप्लीकेट करके इसके ऊपर लगा देंगे। ओके, तो ये यहाँ पे भी है, छोटा है पर, तो अगेन इसकी कॉपी करेंगे। या हम ऐसे कर सकते हैं, इन सब को मिलके कंबाइन करेंगे और फिर कंट्रोल डी, इसी को ऊपर लेके आएंगे, रोटेट करेंगे। तो अराउंड ये रोटेशंस, फ्रंट व्यू में या साइड व्यू में जाके ग्रिड ऑन करो। तो अराउंड 45 है, तो -45। इसकी हिस्ट्री फ्रीज ट्रांसफॉर्म सेंटर पिवोट करो। वर्टेक्स पकड़ के आर दबा के इसको स्केल करो, अलाइन हो जाएंगे। और इसको छोटा कर दो। यानी ये यहाँ के, तो हमें ये साइड का ही चाहिए। इधर का नहीं, तो मैश सेपरेट, दोनों को उड़ा दो। तो वैसे ही हम डुप्लीकेट कर करके हर जगह पे इनको लगा देंगे। तो मैश कंबाइन, कंट्रोल डी, रोटेट, -90, अलाइन, कंट्रोल डी, रोटेट, -180, फिर करो अलाइन। अलाइन करने के लिए आप डायरेक्टली इसको स्नैप भी कर सकते हो, या डी दबा के इसका पिवोट जो है वो यहाँ पे स्नैप करो, और फिर इसको भी दबा के यहाँ पे स्नैप। तो वैसे स्नैपिंग करके भी आप जल्दी से अलाइन कर सकते हो चीज़ों को। कंट्रोल डी, रोटेट, -270। आपको यही सीखना है, जो भी हमने 14 लेक्चर्स में समझा है वही अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको ही मैं वी दबा के यहाँ पे स्नैप करता हूँ, तो जल्दी से वो अलाइन हो गए सब। अगेन हम अभी डिटेल नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लॉकिंग स्टेज है। अब ये जो स्टेयर्स के हमने बॉर्डर्स क्रिएट किए, रेलिंग्स, उनको भी पकड़ो, उनका भी ग्रुप क्रिएट करो, कंट्रोल जी, उसको नेम दो। तो हमने जो स्टेयर्स है उसको भी नेम नहीं दिया है, तो उन सबको भी हम नेम करेंगे। तो इस सबको एक पकड़ के मैं एक ही ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, और इसको हम नाम देंगे स्टेयर्स। और इस लेयर में ऐड कर देंगे, और इस लेयर को भी नाम देंगे स्टेयर्स।
के नाम सेम सेम नहीं दे सकते तो स्टेयर्स एस करो। अब ये जो अनवांटेड ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप होने के बाद ये अनवांटेड ग्रुप्स हैं, तो इनको निकालने के लिए आपको सबको पकड़ना है और इनकी हिस्ट्री उड़ानी है, तो क्लीन आउट हो जाएगा वो। अब हम देखते हैं, ये ग्रुप पे अनवांटेड है, इसको भी डिलीट कर दो। तो ये हमारा स्टेयर्स भी कंप्लीट हो गए। अब ये ऊपर का हम क्रिएट करेंगे। तो ऊपर का क्रिएट करने से पहले वो बेस का डायमेंशन अभी हमें समझना पड़ेगा। तो ये 15 फीट था, तो ये उससे भी थोड़ा बड़ा है। तो अगर ये ह्यूमन 6 फीट का है तो 6 फीट ये तो 6 तो ये अराउंड 20 फीट के ऊपर जा रहा है, 22 हो रहा है। तो अराउंड 22 फीट है ये। तो ये जो हमारा बेस रहेगा वो 22 फीट का रहेगा। तो उस अकॉर्डिंगली मैं एक क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ। ट्वेंटी टू फीट को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 670 अराउंड है। तो इसका जो विड्थ और डेप्थ है वो 670 बाय 670, और इसकी हाइट मैं अभी थोड़ी देता हूँ 5, थोड़ा ज़्यादा करते हैं 20 कर लेते हैं थिकनेस, और इसको ऊपर लेके आएंगे, यहाँ पे रखते हैं। अगेन ये ब्लॉकिंग है, यहाँ पे जो होल और ये सब हम क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लॉक बना के रखना है। इसको यहाँ पे एडजस्ट करो, ये स्टेयर से यहाँ पे होल आएगा, ये सब हम मॉडलिंग के टाइम पे देखेंगे, ब्लॉकिंग के टाइम पे नहीं। चाहिए तो ये हम नीचे कर लेंगे, इसको वर्टेक्स पकड़ के इनको थोड़ा नीचे कर देते हैं। या मैश सेपरेट, और ये डिलीट कर देते हैं। इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ सो दैट वो हाइड हो जाएगा। ओके, बस क्योंकि ये थिक है बहुत। अब ये फ्रेम क्रिएट करनी है जो 22 और 22 की रहेगी। तो हमारा ये स्क्वायर तो 22 बाई 22 का हो चुका है, और हमारे पास नीचे की फ्रेम मौजूद है। तो एक फ्रेम की कॉपी मैं यहाँ से ले लूँगा, इसी को मैं कंट्रोल D करता हूँ और ऊपर लेके आता हूँ। तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें पहले से मौजूद है और आप उसको रिपीट यूज़ कर सकते हो तो उसको कर लेना है, बार बार क्रिएट नहीं करना है। जैसे मैंने अभी ये फ्रेम जो है उसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिया। अब वो जो फ्रेम है वो इस ग्रुप में मौजूद है, तो उसको यहाँ से बाहर निकालना है। तो वो पार्ट पकड़ के मैं राइट क्लिक करूँगा, रिमूव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, तो वो फिर से नहीं, रिमूव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, तो वो इस फ्रेम से निकल नहीं रही क्योंकि वो फ्रेम ग्रुप के अंदर भी है। तो इनको पकड़ के मैं ग्रुप के बाहर निकालता हूँ मिडल माउस क्लिक से, और अब अगर मैं हाइड करता हूँ तो वो लेयर के भी बाहर आ गए और उस ग्रुप से भी बाहर आ गए, फ्रेम के ग्रुप से। तो इनको हाइड कर दो, इसको पकड़ो इन चारों को, इनको भी मैं मैश कंबाइन करूँगा।
स्केल करूँगा। टॉप व्यू को जाके हमारे बेस 22 फीट के हिसाब से इनको स्केल करके एडजस्ट किया। अब ये थोड़ा सा इधर रखता हूँ। तो यहाँ पे एक ह्यूमन खड़ा है और ह्यूमन के पैर के अराउंड वो फेंस या ग्रिल है। तो हम फिर से हमारे ह्यूमन का डुप्लीकेट करेंगे। कंट्रोल टी और इस ह्यूमन को यहाँ पे रखते हैं रेफरेंस के लिए। तो हमारा ये रेलिंग का अंदाज़ा ठीक है, उसके पैर अकॉर्डिंगली वो आ चुका है, वहीं पे है। तो ये हमारा रेलिंग बन गया। अब उसके अराउंड जो ये डिटेलिंग है वो अभी हम नहीं करने वाले। हम अभी ये ऊपर के घर का शेप बना देंगे और ये जो डिविजन्स है बड़े बड़े वो कर लेंगे, पर ये अंदर के जो डिविजन्स है वायर्स वो अभी हम नहीं बनाएंगे। तो ये साइड पे कितने, 1 2 3 4 5, ये 3 चाहिए बीच में हमें। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 हिस्सों में। और ये सी शेप है, यहाँ से ऐसे अंदर भी जा रहा है और इंटरसेक्टेड है हमारे इस बेस से। तो वो करने के लिए इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे। कंट्रोल डी, इसको रोटेट करता हूँ और जो अनवांटेड फेसेस है पहले इसको 90 डिग्रीज करेंगे और अनवांटेड फेसेस जो है वो उड़ा देंगे। राइट क्लिक, फेसेस, ये हमें नहीं चाहिए, इनको उड़ा दो। आर दबाओ और इनको अलाइन कर लो। अब इनको डिविजन्स भी 3 देने हमें। तो टॉप व्यू में जाता हूँ मैं, 4 दबाता हूँ। तो ये अराउंड 22 है। 22 में 3 को डिवाइड करना है, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये 22 है, तो अराउंड 9 फीट के आजू बाजू। तो ये इतना तीनों को पकड़ता हूँ और ऐसे एडजस्ट करूँगा जिससे डिवीजन सेम लगेंगे। ठीक है, ये रेफरेंस में दिख रहा है। ओके, तो अराउंड 6 नहीं, 6 फीट का तो डिफरेंस है अराउंड। ठीक है, तो उतना ही इधर भी हो रहा है, 6 फीट के डिविजन्स पे आ चुका है। अब ये ऊपर के, ये ज़्यादा ऊपर हो रहा है और नीचे भी थोड़ा, तो ऐसा है। अब इनको मैं मैश कंबाइन करूँगा, फिर वर्टेक्स बोलूँगा और इनके जो वर्टेक्स हैं वो सब नीचे ऐड कर दूँगा ऐसे। ओके, तो हमने कंबाइन कर ही लिया है, तो इनका कॉपीज करेंगे। तो कंट्रोल टी, ई दबाओ, रोटेट करेंगे इनको एंगल अगेन 90 डिग्रीज।
तो अगर आप सेंटर से रोटेट करोगे तो ये और इजी हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, तो इसको मैं डी दबा के इसका पिवोट सेंटर पे लेके आता हूँ। तो ग्रिड ऑन करके आप सेंटर पे स्नैप कर सकते हो एक्स दबा के। फिर कंट्रोल डी करो और फिर रोटेट करो इनको। -90, वैसे ही कंट्रोल डी, -180 और कंट्रोल डी, -270। तो ये अलाइन हो गए प्रॉपरली हर डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया ऊपर का रेलिंग या फेंसिंग। तो एक कॉर्नर्स, तो कॉर्नर में भी एक है जो हमने ऐड नहीं किया है। हर कॉर्नर में भी एक रेलिंग है। तो अब एक मैश सेपरेट करके कंट्रोल डी, तो इस सिंगल का मैं कंबाइन करता हूँ, मैश कंबाइन, फिर कंट्रोल डी और ये कॉर्नर में एक लगा देते हैं। अभी कॉर्नर वाला जो रहेगा वो ऐसे होगा, थोड़ा सा स्लांट। तो टॉप व्यू में जाके 4 दबाएंगे और इसको अलाइन करेंगे। वैसे ही कंट्रोल डी, रोटेट ये कॉर्नर में, कंट्रोल डी, रोटेट ये कॉर्नर में, कंट्रोल डी और रोटेट ये कॉर्नर में। ओके, तो ये सब हमारे रेलिंग्स हो गए। अब ये ऊपर का हाउस क्रिएट करेंगे, ब्लॉकिंग हमारा लास्ट स्टेप। उससे पहले इस सब को पकड़ के लेयर में ऐड करेंगे। तो इन सबको पकड़ के कंट्रोल जी करूँगा, आउटलाइनर में जाके नाम देंगे उसको फेंसिंग, उसकी हिस्ट्री और रेसिपी उड़ाएंगे और इस ग्रुप को पकड़ के नए लेयर में ऐड करेंगे और इस नए लेयर को नाम देंगे फेंस। तो सब कुछ ऑन करके एक बार देख लो, ब्लॉकिंग हमारा इतना हो चुका है। अब जो क्लिपिंग, यहाँ पे क्लिपिंग हो रहा है, जैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो क्लिपिंग होता है। तो वो चेंज कैसे करना है वो एंड में देखेंगे हम, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते क्लिपिंग का। उससे पहले हम उसको क्रिएट कर लेंगे हमारा ऊपर का हाउस का शेप। ये तो ये जो हाउस है ये नीचे के फ्रेम के अकॉर्डिंगली ही स्केल्ड है। तो 15x15 का क्यूब लूँगा और उसको मॉडिफाई करूँगा क्योंकि ये नीचे के फेंस अकॉर्डिंगली ही स्केल्ड है। बाकी सब मैं हाइड कर लेता हूँ, इसी को रखते हैं। और इस क्यूब को ऊपर लेके आते हैं और इसको, जैसे हमें याद है 15 फीट अराउंड 380 था, तो इसको मैं 380 करता हूँ। हाइट थोड़ी 5 देते हैं। ये हाइट अभी रेफरेंस में देखेंगे
तो ये बंदा 6 फीट है और ये थोड़ा सा 2 फीट ऊपर लग रहा है, तो 8 फीट का हाइट है। तो 8 फीट अराउंड 240 240 244। ओके, तो ये कैरेक्टर जो हमारा रेफरेंस के लिए, उसको भी ऑन कर लेते हैं। ओके, फिफ्टीन फीट। हाँ, तो 460, हमने 380 रखा है, तो ये गलत था। 460 के आजू बाजू है वो, तो 460, तो यह भी मैच हो गया। ओके, अब ये ऊपर का शेप है, तो वो हम क्यूब से ही बना लेंगे। तो इसी क्यूब को हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, इसको ऊपर करो, फिर इसके वर्टेक्स एक्स में जाओ, ड्रैग करके मैं नीचे के सारे वर्टेक्स पकड़ूंगा, आर दबा के उनको स्केल करूंगा, वैसे ही ऊपर के सब पकड़ूंगा और उनको अंदर के साइड पे स्केल करूंगा। और ये हाइट है तो थोड़ी कम लग रही है, तो इस हाइट को W दबा के नीचे लेके आते हैं। अब यही सेम ऊपर कॉपी है, इसी की कॉपी ऊपर है, पर वो थोड़ी छोटी है। तो वो अराउंड 7 सेंटीमीटर 7 फीट की लग रही है। तो हम इन दोनों को पकड़ेंगे, ग्रुप करेंगे या कंबाइन करेंगे इनको, मैश कंबाइन, फिर इनका डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, इनको ऊपर लेके आएंगे, आर दबाएंगे और नीचे रख देते इसके ऊपर। तो ये स्क्वायर ऊपर के स्क्वायर के साथ मैच करना है इसके, और जो टॉप रूफ है इसका वो पॉइंटेड है, तो उसके लिए मैं वर्टेक्स करूँगा, इन वर्टेक्स को आर दबा के पास में लेके आऊँगा और थोड़ा सा इसको स्केल करेंगे, स्केल नहीं, ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्ट मोड, तो यह हमारा बन गया ऊपर का पार्ट। तो ये विंडोज़ और ये सब जो डिटेलिंग है वो हम डिटेलिंग के टाइम पे देखेंगे, पर ब्लॉकिंग के लिए अगर आपको समझना है विंडोज़ किधर है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके वहाँ पे रेफरेंस क्यूब्स ला के रखेंगे। जैसे ये अभी 5 विंडोज़ हैं, तो यहाँ पे हम 5 विंडोज़ के रेफरेंस लगाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो वो करने के लिए अब हम यूज़ करेंगे मेक लाइव को। तो इस ज्योमेट्री को पकड़ के मैं इसको मेक लाइव कर रहा हूँ। उसके बाद पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑन कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ, F दबाऊंगा, फिर 4 करता हूँ। अब हम क्रिएट करेंगे क्यूब इधर, तो ड्रैग करके मैं एक विंडो का पैनल क्रिएट कर लेता हूँ, तो वो उसी जगह पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा थिकनेस, कंट्रोल डी, हमें 5 कॉपीज चाहिए, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, फ्रंट व्यू में आता हूँ, 4 दबाता हूँ, ड्रैग करके इन सब को पकड़ते हैं और इनको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ
सो दैट वो इक्वल डिस्टेंस पे अलाइन लगे। तो वैसे ही मैं अब हमारे रेफरेंस में जहाँ पे दिख रहे उतने विंडोज़ क्रिएट कर लेता हूँ। हालांकि यहाँ पे दरवाज़ा भी रहेगा और वो सब चीज़ें भी। तो इसी को मैं मैश कंबाइन करूँगा, कंट्रोल डी, रोटेट करेंगे 90 डिग्रीज। कंट्रोल डी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इसको सेपरेट करेंगे, मैश सेपरेट, और यहाँ से 2 विंडोज़ डिलीट करेंगे। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो मैं वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन करके काम करता हूँ, सो दैट आपको दिखाई देगा। कंट्रोल डी, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इसको एज अ डोर रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक लाइव हटा देता हूँ। तो ये एज ए डोर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रेफरेंस के लिए, डिटेलिंग हम सब इसके बाद में करेंगे। ये ब्लॉकिंग स्टेज है, मॉडलिंग स्टेज नहीं है। यहाँ पे और चीज़ें आपको दिख रही है, ऊपर भी विंडोज़ है, तो ऊपर के इसको पकड़ के भी मैं सेम कर सकता हूँ, या कंट्रोल डी, इसी को ऊपर लेके जाएंगे। चार दबाता हूँ, 3 विंडोज़ यहाँ पे, मैश सेपरेट, और जो नहीं चाहिए वो डिलीट। वैसे ही इनको फिर से एक बार कंबाइन करूँगा, यहाँ पे लगा देंगे डुप्लीकेट, यहाँ पे फिर से डुप्लीकेट, रोटेट 90 डिग्रीज। कंट्रोल डी, ओके। तो ये हो गया हमारा ब्लॉकिंग रेडी। और भी कुछ बाकी है कि हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये ख़त्म हुआ है या नहीं ब्लॉकिंग स्टेज में। तो ठीक है, तो ब्लॉकिंग में पार्ट हमारा यहाँ पे कुछ है, ये स्टैंड, और यहाँ पे पीछे भी कुछ दिख रहा है जो हमारे रेफरेंस में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे चेयर्स हो सकती है बैठने के लिए, और अम्ब्रेला हो सकता है। तो चाहिए तो आप, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसको स्टैंड एज ए रेफरेंस वहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब ये गिम्बल हमारा मैनिपुलेटर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो उसके लिए उसके ऑप्शन बॉक्स में जाना है, रीसेट करना है। ई दबाऊंगा, ई को भी एडिट पीरियड बोलेंगे और इसको थोड़ा एडिट करेंगे। तो इसको एडिट करके हमारे अकॉर्डिंगली मैनिपुलेटर रोटेट कर लेंगे, तो ये बराबर
हो जाएगा। अगेन ये ब्लॉकिंग है, कुछ मॉडलिंग काम नहीं कर रहे हैं। फिर इसके वर्टेक्स पकड़ के मैं ये स्टैंड जैसा कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लॉकिंग कंप्लीट। एक बार हम सब ऑन करके देखते हैं। तो ये नीचे के स्क्वायर बाकी है बेस वाले, वो भी ऐड कर देते हैं। कंट्रोल डी। स्नैप करो इसको बराबर वहीं पे। इसको भी कंट्रोल डी, वी दबा के स्नैप। और कंट्रोल डी, वी दबा के इधर भी थोड़ा स्नैप। एक ग्रिड लेते हैं और उसको स्केल कर लेते हैं। ग्राउंड, एज अ ग्राउंड। तो ये हो गया हमारा ब्लॉकिंग कंप्लीट। अब जो क्लिपिंग का प्रॉब्लम है, यानी दूर पास करने के बाद आपको ये ब्लैक ब्लैक ज्योमेट्री दिख रही है, तो वो सॉल्व करने के लिए आउटलाइनर में जाना है। उसके बाद पर्सपेक्टिव कैमरा को सिलेक्ट करना है। उसके एट्रीब्यूट्स में जाके आपको नीचे फार क्लिप और नियर क्लिप मिलेगा। तो उसका जो फार क्लिप है उसका ये बढ़ाओ, तो ये सॉल्व हो गया। देखो अब वो क्लिपिंग नहीं होगा। अगर आपको क्लिपिंग दिख रहा है तो उसका फार क्लिप बढ़ाओ। पास जाके आपको अगर क्लिपिंग दिखता है ब्लैक ब्लैक, तो नियर क्लिप बढ़ाओ। तो जब भी आपको ज्योमेट्री से दूर करने में ब्लैक कैसे कट्स दिखते ही है, तो आपको इसी से खेलना है, फार क्लिप और नियर क्लिप। तो ये देखो ये सॉल्व हो गया। यानी अगर मैं ये कम करता हूँ तो आपको ज्योमेट्री अभी यहाँ पे देखो ये ब्लैक ब्लैक इश्यूज दिख रहे हैं। और इसी को मैं अभी बढ़ाता हूँ तो वो इश्यूज गायब हो गए। अल्ट बी। तो ये हो गया हमारा ब्लॉकिंग स्टेज कंप्लीट ऑफ दिस मॉडल। मतलब कि मुझे लग रहा है ऊपर का पार्ट थोड़ा बहुत स्केल्ड हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा नीचे। अब ठीक है। और ये जो है इसका भी थोड़ा, ये छोटा है बहुत, विंडोज़ और ये छोटे हैं। ठीक है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। पर ब्लॉकिंग स्टेज जो है वह हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। एक साथ करना है उनको, तो इनको सबको पकड़ के मैश कंबाइन कर लेंगे और आर दबा के छोटा कर देता हूँ इसको। तो ये अभी उसको मैच कर रहा है। शेडिंग मोड, वायर फ्रेम ऑन, शेड बंद। तो ये रियल वर्ल्ड स्केलिंग अकॉर्डिंगली आपका टॉवर, वॉच टॉवर रेडी हो गया।
होप आपको समझ में आ गया। ब्लॉकिंग स्टेज, तो ये प्रैक्टिस में लगना है। जब भी आप कुछ क्रिएट कर रहे हो रियल वर्ल्ड अकॉर्डिंगली या कुछ भी मॉडल कर रहे हो तो पहले ब्लॉकिंग स्टेज इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस के साथ भी कर रहे हो या विदाउट रेफरेंस, ब्लॉकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमारे माया 2026 का बिगिनर सीरीज़ का लास्ट लेसन था। थैंक यू।